गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायनामिक डिस्प्लेसमेंट टाइप्स कंप्रेसर के बारे में। ओके, तो हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, पर उसमें दो टाइप्स थे वैसे, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी टाइप्स। ओके, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैसे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। उसमें दो टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है वो है सबसे पहला पे यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है उसके उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यू हैव एक्सियल फ्लो एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फ्लो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स के बारे में। ओके, तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स एक्चुअल में है क्या? ओके, हम लोग सबसे पहले फिगर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिक्स ब्लेड यहाँ पे दिख रही है हमको। ये जो फिक्स ब्लेड जो होती है वो केसिंग के साथ कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे सेंटर में जो ये है बराबर, वो है हमारा रोटर है। ओके, ड्राइव शाफ्ट जो रोटर के साथ कनेक्टेड है। और जो ड्राइव शाफ्ट के साथ जो यहाँ पे वैन्स यहाँ पे दिख रही है हमको, नंबर 1 2 ऐसे जो यहाँ पे एरोस दिख रहा है वो 3 4 5, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे करीबन 5 ब्लेड हमको दिख रही है यहाँ पे। ओके, वो है रोटर के साथ कनेक्टेड जो है वो है मूविंग ब्लेड ऑन रोटेटिंग ड्रम। ये रोटेटिंग ड्रम है, यानी रोटर से हमारा रोटर है यहाँ पे। ओके, तो यानी यहाँ पे जो फिगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे एक्सेल फ्लो के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन की बात करें फिर से। अभी हम लोगों ने जस्ट फिगर डिस्कस करी। ओके, यहाँ पे केसिंग है, ये जो है वो बाहर आउटर केसिंग है। यहाँ से इनटेक एयर इन होगी। ओके, ये कंप्रेस एयर यहाँ से बाहर होगी। ये दोनों जगह से कंप्रेस एयर बाहर जाएगी। ओके, ये हमारी इनटेक एयर वाला जो वैन के एरिया में इनटेक एयर जाएगी। ओके, तो ओके ये फिगर जो है। ओके, सबसे पहले एक्सेल फ्लो कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ केसिंग fitted with several row of fixed blade and several row of moving blade. ओके, मूविंग ब्लेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो कुछ रो है यहाँ पे फिक्स है, केसिंग जो है यहाँ पे कुछ रो फिक्स है उसके अंदर, और समझो रोटर के अंदर कुछ मूविंग ब्लेड यहाँ पे है। ओके, विच आर अटैच ऑन रोटर। ओके, कि जो मूविंग ब्लेड है वो रोटर के साथ अटैच हुई होती है। ओके ओके, as shown in figure, the fixed blade are placed on the alternative rows. The fixed blade and moving blades are possible for the efficient flow. Okay, तो यहाँ पे जो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों जो है वो एफिशिएंट फ्लो को समझो कि यहाँ पे फ्लो करती है, एफिशिएंटली वर्क करे उस हिसाब से यहाँ पे लगी हुई होती है। यहाँ पे देखो कि एक समझो कि यहाँ पे टैपर जैसी रचना दिख रही है हमको। यहाँ पे ये जो हमारा केसिंग है वो टेपर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, ये हमारी मूविंग ब्लेड है। ओके, और ये हमारी यहाँ पे जो है वो है फिक्स ब्लेड है। ओके, द लेंथ ऑफ ब्लेड इज रिड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो टू compensate फॉर द रिडक्शन इन वॉल्यूम। ओके, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रेशर। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे लो ऐसा कह रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि समझो कि जो हमारा जो एयर फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होता जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे वॉल्यूम यहाँ पे देखो कि टैपर में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखो, यहाँ पे जो एरिया है ये हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन ले तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम एरिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे रैंडमली जो एरिया हमारा है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे जो रैंडमली एरिया है वो अगर हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें, ओके, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारा यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो समझो कि हमारा जो कंप्रेशन होने वाला है वो समझो कि प्रॉपर होने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एरिया डिक्रीज कराया जाता है। ठीक है, तो द ब्लेड्स आर सो अरेंज दैट स्पेस बिटवीन ब्लेड फ्रॉम द डिफ्यूजर प्रेसेस। ओके, तो हम समझो कि यहाँ पे जो ब्लेड है उसके बीच में यहाँ पे डिफ्यूजर पैसेज होता है। ठीक है, वहां से ओके ऐसे डिफ्यूजर पैसेज होता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि हमारी जो एयर है वो थ्रू आउट पास होगी यहाँ पे। ठीक है, okay, the blades are so arranged that the space between blade from the diffuser passage and hence velocity of air is reduced as it passes through
डैम प्रेशर इंक्रीज। ओके, तो पैसेज के कारण समझो यहाँ पे प्रेशर हमारा जो है वो इंक्रीज होता है और वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है। ओके, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे पूरी की पूरी अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है वैसे। ओके, अभी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग। एज द फ्लूइड एंटर्स एंड लीव्स द एक्सियल डायरेक्शन, यहाँ पे जो है फ्लूइड यहाँ पे एक्सियल उसकी एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पे एंटर करती है और लीव्स यानी फ्लूइड बाहर भी एक्सियल डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन में पूरा फ्लूइड हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, द सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट इन द एनर्जी equation does not come into play. Okay, here the compression is fully based on diffusing action of the passage. Okay, तो यहाँ पे जो समझो कंप्रेशन जो है वो डिफ्यूजन एक्शन के कारण, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे डिफ्यूजर होता है। ओके, डिफ्यूजन एक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है। ओके, ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा प्रेशर है। ओके, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन एक्शन के कारण यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, द diffusing action in the स्टेटर्स कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट काइनेटिक हेड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटर के अंदर जो यहाँ पे डिफ्यूजर जो होता है, ओके, उसके कारण क्या होता है कि एब्सोल्यूट काइनेटिक हेड यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस समझो कि काइनेटिक हेड प्रोड्यूस करता है द फ्लूइड इनटू राइज इन प्रेशर। ओके, काइनेटिक हेड का काम क्या है, काइनेटिक हेड जो है वो क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है। ओके, द रिलेटिव काइनेटिक हेड इन द एनर्जी इक्वेशन is a term that exists only because of the rotation of rotor. Okay, तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया जैसे रैंडमली, अभी हम लोग ओवरऑल सब कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, ओके, तो समझो यहाँ पे क्या होता है कि अगर समझो यहाँ से एयर अंदर एंटर होती है, ठीक है, जो हमारी स्टेटर ब्लेड जो है वो डिफ्यूजन एक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है। और हर एक स्टेज में यहाँ पे देखो, एक ये नंबर 1 स्टेज, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4, यहाँ पे मैं समझो कि हमारे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हर एक स्टेज में एक स्टेटर और एक रोटर, ठीक है, वो अलग अलग स्टेज होते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टेज में यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, और यहाँ पे समझो कि जो पूरा का पूरा फ्लो है वो समझो कि एक्सियल डायरेक्शन में है और एक्सियल डायरेक्शन में समझो कि हमारी एयर इनटेक होती है और एक्सियल डायरेक्शन में यहाँ पे एयर आउटलेट होती है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे काइनेटिक हेड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी प्रेशर जनरेट होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में था। ओके, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस करी। ओके, अभी हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये सिस्टम जो है उसमें जो वो कॉम्पैक्ट होता है और लाइट एज कम्पेयर टू समझो कि वेट में भी कम होता है, समझो कि तो क्या होता है कि ये जेट इंजन में यूज होता है। ओके, जेट इंजन हम लोग देखते हैं तो इस तरीके का हम लोगों को यहाँ पे जेट इंजन में दिख रहा होगा शायद ऐसा आगे का, जो समझो कि जो समझो ये जो है उसके कारण क्या होता है कि जो एयर की जो कि एयर जो प्रेशर है उसको कट करता है। ठीक है, समझो कि ये जो समझो ये शेप है वो एरोडायनेमिक शेप है जो रेजिस्टेंस को जो कट करता है। ठीक है, ओके, एंड दूसरा कि हाई स्पीड जो शिप होती है, ठीक है, हाई स्पीड शिप में ये सिस्टम यूज होती है। ओके, देन समझो कि उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें। ओके, तो स्मॉल स्केल पावर स्टेशन जो है वहाँ पे भी यूज होता है ये। ओके, लार्ज वॉल्यूम एयर सेपरेशन प्लांट, यहाँ पे क्या है कि अगर समझो कि कोई जो लार्ज वॉल्यूम वाला समझो बहुत बड़ी वॉल्यूम वाला एयर सेपरेशन प्लांट हो, ओके, वहाँ पे यूज होता है। देन ब्लास्ट फर्नेस। ओके, ब्लास्ट फर्नेस, ये ब्लास्ट फर्नेस हम लोग एमपी में पढ़े थे वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। ओके, वहाँ पे जो आयरन को पिघाला जाता है, ठीक है, वहाँ पे फर्नेस का यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में। देन समझो फ्लूइड कैटलिक क्रैकिंग एयर। ओके, तो फ्लूइड कैटलिक क्रैकिंग एयर वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। ये तरीके की जो एक्सियल फ्लो हमारा जो है, ठीक है, वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है हमारा, वो समझो कि जहाँ पे छोटे एरिया में बहुत ज्यादा हमको अगर एफिशिएंसी चाहिए तो वहाँ पे ये पूरी सिस्टम यूज होती है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। ओके, ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ओके, तो समझो
सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पंप के बारे में। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही वर्क करता है। ओके, तो अभी हम लोग ये पूरा उसकी फिगर सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिगर है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की है। ओके, तो ये जो हमारा बाहर का जो आउटर एरिया है, अगेन ये हमारा केसिंग वाला एरिया है, ठीक है। ओके, देन ये जो समझो कि ये जो हमारा है वो इम्पेलर है। ओके, ये हमारा इम्पेलर एरिया है। ये जो है हमारे समझो इम्पेलर के अंदर क्या होता है कि ये ब्लेड होती है, ये जो हमारी है वो ब्लेड है। ओके, देन ये डिफ्यूजर है। ओके, समझो कि हम लोग पहले ये फिगर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं सब कुछ। ओके, ये उसका साइड व्यू है वैसे। ओके, तो ये हमारी समझो कि ये जो है वो हमारी वैन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 यहाँ पे वैन दी, ये हमारी वैन, ठीक है। ये है डिफ्यूजर वाला एरिया है। ये जो है वो डिफ्यूजर है। ओके, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स ब्लेड और ये मूविंग ब्लेड भी होता है। ऐसे ये मूविंग ब्लेड, यानी यहाँ पे दो तरीके की ब्लेड्स होती है, ठीक है। ये केसिंग है हमारा पूरा का पूरा। तो समझो कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने फिगर वैसे डिस्कस कर ली। तो द स्कीमेटिक of the centrifugal is shown in figure. Okay, this type of multi-stage application is often used in oil and gas and process industries. Okay, so oil, gas और process industry में generally ये centrifugal compressors use होते हैं। Okay, air is drawn into the center of the rotating impeller. Okay, यहाँ पे जो समझो कि ये सेंटर वाला जो एरिया है, यहाँ से समझो, यहाँ से पीछे की तरफ ये समझो, इसको पीछे से हम लोग एक पाइप ले जाए तो ये हमारी एयर इनटेक हो गई, ठीक है। यहाँ से एयर इन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ से इन होती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे से समझो, बराबर। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग। ओके, ये अगर समझो कि हम लोग डैश डैश ड्रॉ करें तो ये पीछे वाला एरिया है, ठीक है। ऐसा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पीछे का पाइप है जो हमको दिख नहीं रहा है वैसे। ओके, तो पीछे से समझो यहाँ पे एयर का, ये एयर अंदर आती है यहाँ से सेंटर में से और वो बाहर निकलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। अंदर से वो बाहर जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वैसे। ओके, तो पीछे से समझो कि यहाँ पे एयर आ रही है और सेंटर में से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो पाइप बैंड होता है वैसे। ओके, तो समझो कि एयर इज ड्रॉन इनटू द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग इम्पेलर विद द रेडियल ब्लेड्स एंड पुश्ड टुवर्ड द सेंटर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अंदर की तरफ आती है। ओके, द रेडियल मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्ट्स इन अ प्रेशर राइज एंड द जनरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो रेडियल मूवमेंट के कारण समझो एयर जो है वो प्रेशराइज होती है। ओके, और क्या होता है कि एयर प्रेशर होने के कारण यहाँ पे जैसे 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 सैम हमारा जो, जैसे यहाँ पे सिस्टम कैसी होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी जो वाटर पंप जो है, बराबर, सेंट्रीफ्यूगल जो जैसे वर्क करता है उस हिसाब से यहाँ पे सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है उसका। ओके, ओके, तो समझो कि द रेडियल मूवमेंट ऑफ एयर, रेडियल यहाँ पे एयर कहाँ पे जाती है, रेडियल मूवमेंट की, यानी यहाँ के बाहर की तरफ वो मूव करती है रेडियल मूवमेंट के कारण। ओके, ऑफ एयर result in a pressure rise the generation of kinetic energy. Okay, before the air is laid into the center of the center of the impeller. Okay, the kinetic energy, the kinetic energy the kinetic energy is also converted into the pressure by passing through the diffuser and volute casing. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, समझो यहाँ पे volute casing एक नया वर्ड यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं। ये जो केसिंग है, ये जो केसिंग है वो हमारा वॉल्यूट केसिंग है। ओके, ओके, तो वॉल्यूट केसिंग का मतलब क्या होता है, समझो कि डिफ्यूजर में से जैसे जैसे पास होती है, समझो हमारी एयर, ये हमारा डिफ्यूजर है, ठीक है, एयर डिफ्यूजर। तो डिफ्यूजर क्या करता है कि एक प्रॉपर पाथ जनरेट करता है, ठीक है। और समझो कि वेलोसिटी जो है उसकी डिफ्यूजर में डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डिफ्यूजर में हमारी जो काइनेटिक जो हमारा वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है और प्रेशर एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो और क्या होता है कि वो एक प्रॉपर पाथ क्रिएट करता है। और यहाँ पे देखो कि जहाँ यहाँ पे कर्सर आप देखो, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा एरिया देखो, रैंडमली यहाँ पे एरिया जो है वो केसिंग का, वो यहाँ पे रैंडमली एरिया पूरा का पूरा, यहाँ समझो यहाँ पे ग्रेजुअली यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे जो एरिया है हमारा, ओके,
यहाँ पे जो एरिया है हमारा उसके कंपेयर में यहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझो कि ऐसे ही अगर समझो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटलेट है हमारा, ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, ओके, वैसे ही यहाँ पे ग्रेजुअली एरिया कम होता जाता है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे समझो कंप्रेशन होता है, ठीक है, वैसे वैसे समझो कि ये जो डिफ्यूजर है वो एयर को यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉन करता है, पूरा का पूरा उसको वहां पे ले जाता है, और एरिया कम होने के कारण उसमें प्रेशर एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो यानी पूरा का पूरा जिसमें वॉल्यूम कैसिंग है वो समझो एरिया रैंडम समझो कि उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और उसके कारण यहाँ पे जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो समझो ईच स्टेज ऑफ, समझो यहाँ पे ये एक स्टेज है, सिंगल स्टेज, ऐसे समझो कि मल्टी स्टेज होता है, तो हर एक स्टेज जो है टेक अप द पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रेशर राइज, ओके, एक यहाँ से आउटलेट में जाके सेकंड स्टेज दूसरी जगह पे कंप्रेस होता है, तीसरे, ऐसे बहुत सारे समझो कि स्टेज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेज कैन बी अरेंज इन अ सीरीज, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज जो है वो सीरीज में अरेंज किए होते हैं, okay? तो ईच स्टेज ऑफ अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रेशर राइज of the compressor unit, okay, depending on the pressure required for the application, okay, जितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे स्टेज रखे जाते हैं। हर एक स्टेज की एक प्रेशर क्रिएट करने की लिमिटेशन होती है, ठीक है, तो उतना प्रेशर वो करके छोड़ देता है, देन दूसरे स्टेज में वो एप्लीक होता है, दूसरे स्टेज में उसको ले जाता है, ठीक है, फॉर द ओके ओके अ नंबर ऑफ स्टेज कैन बी अरेंज इन अ सीरीज टू अचीव अ हायर प्रेशर, ओके, हायर प्रेशर अचीव करने के लिए नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पे रखे हुए, ओके। देन समझो अभी बात करें तो ये कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है इसकी फूड इंडस्ट्रीज में, ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं सारी जगह पे प्रेशर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे, ओके। देन ऑयल रिफाइनरीज, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग में, ओके, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग देखते हैं उसमें भी कंप्रेसर होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ओके ओके। तो एयर कंडीशनिंग में भी कंप्रेसर जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस और ओके, एडवांटेजेस की बात करेंगे अभी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ओके। तो लो वेट, ये कम वेट में है, ओके, इजी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, ओके, ये इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम लोग। प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल सॉरी प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो, यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो प्रोवाइड होता है, ओके। ऑयल फ्री है पूरा का पूरा, हाई फ्लो रेट है इसका, यहाँ पे फ्लो रेट एकदम हाई है क्योंकि ये मल्टी स्टेज में पॉसिबल है, ओके। एनर्जी एफिशिएंट है, ओके। देन लो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसमें एज कम्पेयर टू अदर कंप्रेसर एक्सियल और दूसरे कंप्रेसर के कंपैरिजन में बहुत कम है, लो मेंटेनेंस, ओके। नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल फाउंडेशन, ओके, यहाँ पे स्पेशल फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग नट बोल्ट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें लिमिटेड प्रेशर, यानी हर एक स्टेज में एक लिमिटेड प्रेशर होता है, और दूसरा कि ये हाई स्पीड है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में। आज हम लोग हमारा कंप्रेसर वाला टॉपिक कंप्लीटली पूरा करते हैं, ओके, कंप्लीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंट्रोल ऑफ कंप्रेसर के बारे में और कंप्रेसर की थोड़ी सी जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया और थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।